everyone and welcome back to your science class. So coming to the rest questions of chapter number 17, forest are lifeline. ठीक है, so we have completed till question number 7. Now coming to question number 8. Question number 8 में है why should we worry about the conditions and issues related to forest far from us. जो forest से जो भी issues हो रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को क्यों वरी होना चाहिए, हम लोग क्यों उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. अगर फॉरेस्ट में कुछ भी इश्यूज़ हो रहा है क्यों हम लोग को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर चिंता करना चाहिए, क्या करना चाहिए. तो फिर वो क्यों ऐसा हम लोग सोचते हैं, क्यों हम लोग वरी होते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड, वो आपको बताना है. तो बहुत से रीज़न है. ठीक है, आप अपने से भी जानते हो कि अगर फॉरेस्ट हम लोग के पास नहीं होगा तो बहुत सी हम लोग को मीन्स सीवियरली हम लोग को डैमेज होगा, हम लोग के लाइवलीहुड में, हम लोग के नहीं एनिमल्स के भी लाइवलीहुड में डैमेज होगा. तो क्या क्या होता है चलिए देखते हैं. सो बहुत से रीजन्स है फॉर विच वी शुड बी विजिलेंट अबाउट मैटर्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट. सो पहला है कि अगर फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज हो जाता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है. आप बोलोगे कैसे, बिकॉज फॉरेस्ट जो होता है वो कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके वो हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. बट अगर फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कंज्यूम करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल तो इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन का लेवल कम होते जा रहा है. तो इससे क्या होगा कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा, ग्लोबल वार्मिंग होने लगेंगे अगर फॉरेस्ट एरिया में डिक्रीज हो. ये है पहला रीजन. ठीक है, सेकेंड रीजन है सॉइल इरोजन वुड अकर इफ़ देर आर नो फॉरेस्ट. अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन भी होगा, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो फ्लड्स भी होंगे. तो कैसे कहना, अगर फॉरेस्ट नहीं है तो पेड़ वगैरह, फॉरेस्ट क्या होता है, पेड़ वगैरह, पेड़ से ही बना होता है फॉरेस्ट. तो पेड़ अगर नहीं होंगे तो पेड़ का जो रूट है वो क्या करते हैं, सॉइल को एकदम बाइंड करके रखते हैं, जिससे कि सॉइल का जो मीन्स फर्टाइल है, टॉप सॉइल है, वो वॉश्ड अवे नहीं हो जाता है. ठीक है, बट अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो फिर वो सॉइल को कौन पकड़ के रखेगा, कौन फर्टाइल सॉइल को पकड़ के रखेगा. जैसे ही बारिश आंधी तूफान आएंगे वो सॉइल को वो उड़ाकर ले जाएंगे. तो इससे क्या हो रहा है, फर्टाइल सॉइल हम लोग के पास कम हो जा रहा है, वो जो लैंड है वो बिल्कुल फर्टाइल नहीं होगा. तो उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन. फिर थर्डली क्या है, फ्लड भी होगा अगर फॉरेस्ट नहीं है. बिकॉज अगर फॉरेस्ट है तो जैसे ही बारिश होगी तेजी से तो वो तेजी से ग्राउंड के ऊपर डायरेक्ट नहीं गिरेगा, वो तेजी से पेड़ के ऊपर गिर के मीन्स वो स्लोली के पूरा स्लो होकर वो जाके ग्राउंड में गिरेगा अगर ट्रीज या फॉरेस्ट होंगे. बट अगर फॉरेस्ट ट्रीज वगैरह नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, डायरेक्ट जो हैवी रेनफॉल हो रहा है वो डायरेक्ट ग्राउंड में गिरेगा और उससे क्या हो सकता है, फ्लड भी हो सकता है. तो अगर फॉरेस्ट नहीं है तो फ्लड्स होना बहुत ही चांसेस है, सॉइल इरोजन होना बहुत ही चांसेस है. और भी बहुत से रीजन से आपको ये लिखना ही है बिकॉज ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स टाइप के हैं. फिर चौथी बात ये है कि फॉरेस्ट जो होता है वो शेल्टर और फूड देता है टू डिफरेंट एनिमल्स. डिफरेंट एनिमल्स को फॉरेस्ट फूड प्रोवाइड करता है, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है. बट अगर फॉरेस्ट को हम लोग बहुत एडवर्सली अफेक्ट करते हैं तो वाइल्ड एनिमल का हैबिटेट भी अफेक्टेड होगा. फॉरेस्ट में जितने भी ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स रहते हैं वो सब डिपेंडेंट है, एक दूसरे से वो डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसीलिए अगर फॉरेस्ट में कुछ चोट आई तो वाइल्ड एनिमल्स के हैबिटेट को भी चोट आएगी. ठीक है, देयरफॉर वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट. इसलिए हम लोग को फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए. वी शुड नॉट कट डाउन दी ट्रीज. ठीक है, अगर ट्रीज कट करोगे तो आपको ये 4 जो रीजन है आपको मीन्स आपको झेलना होगा, दैट मीन्स होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू. 9 नंबर क्वेश्चन में है कि एक्सप्लेन व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट. अभी आपको बताना है कि फॉरेस्ट में वेराइटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स का रहना क्यों ज़रूरी है.
क्यों ज़रूरी है वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स का रहना? बिकॉज वही अगर प्लांट्स और एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं तो फॉरेस्ट रीजनरेट करेगा, ग्रो करेगा। अब बोलेंगे आप कैसे? कहे ना, अगर एनिमल्स रहते हैं तो वो क्या करेंगे, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्जल में बहुत हेल्प करेंगे, उससे न्यू न्यू प्लांट्स ग्रो करेंगे। ठीक है, ये तो है एनिमल क्या हेल्प करता है फॉरेस्ट को। अभी प्लांट्स क्या हेल्प करता है? अगर ज़्यादा वैरायटी का प्लांट्स होगा तो ज़्यादा हर्बीवोर्स आएंगे, ज़्यादा हर्बीवोर्स आएंगे। कारण अगर वहाँ पर देख रहे कि यहाँ पर प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो अब प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोर्स। तो वहाँ पर हर्बीवोर्स का जो नंबर है वो इंक्रीज होगा। और अगर हर्बीवोर का नंबर इंक्रीज हो जाता है तो वो किसके लिए फ़ायदेमंद है? दैट इज़ फॉर कार्निवोर। अगर कार्निवोर ने देखा कि अरे यहाँ पर तो बहुत से हर्बीवोर एनिमल रह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उसी जगह पे जाएंगे, कार्निवोर को भी ज़्यादा फूड मिल जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये हर्बीवोर, कार्निवोर, प्लांट्स, एनिमल्स डेड कर जाते हैं तो फिर उसको क्या करता है, डिकम्पोजर्स ले लेता है। ठीक है, डिकम्पोजर्स उसको ले लेता है, उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देता है, सॉइल को न्यूट्रिएंट पहुंचाता है, इससे प्लांट्स ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रो करने से फॉरेस्ट भी बढ़ेगा, रीजनरेट होगा। और इसीलिए फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं अ डायनामिक लिविंग एंटाइटी। फॉरेस्ट जो होता है, जो उसको मीन्स एक वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मेक्स अ फॉरेस्ट डायनामिक लिविंग एंटाइटी। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लिविंग एंटाइटी होते हैं, देख सकते हो ना, प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स, ऑर्गेनिजम्स। तो ये सब मिलकर फॉरेस्ट को एक डायनामिक लिविंग एंटाइटी के रूप में बनाते हैं। क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो डायग्राम रिलेटेड है, सो आई एम स्किपिंग दैट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में है ऑप्शन वाला क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट? सी, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस है। तो गम आपको फॉरेस्ट से मिलता है, ओके, तो ये तो गलत नहीं है। प्लाईवुड भी आपको फॉरेस्ट से मिलता है, सीलिंग वॉक्स भी आपको फॉरेस्ट से मिलता है। बट क्या केरोसिन आपको फॉरेस्ट से मिलता है? नहीं, केरोसिन हम लोग को फॉसिल फ्यूल से मिलता है। सो केरोसिन इज द राइट आंसर, बिकॉज फॉरेस्ट प्रोडक्ट केरोसिन नहीं है। ठीक है, बट ये तीनों जो है, ये तीनों प्रोडक्ट फॉरेस्ट से ही हम लोग को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सी, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको सोच समझ के बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। ऑब्वियसली अगर फॉरेस्ट होगा तो इरोजन से बच जाएगा सॉइल, तो ये तो सही है, ये गलत नहीं है। अभी प्लांट एंड एनिमल इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। जो फॉरेस्ट में प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं वो सब इंडिपेंडेंट होते हैं, वो कोई भी जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डिपेंडेंट नहीं होते एक दूसरे से। तो ये जो है ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? बिकॉज हम अभी आपको बताया कि फॉरेस्ट में प्लांट्स, एनिमल्स सब कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एक को चोट लगती है तो दूसरों को भी उसमें बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो ये जो सेकंड नंबर है ये गलत है। थर्ड और फोर्थ भी हम आपको एक्सप्लेन करवा दे रहे हैं आपके कन्वीनियंस के लिए। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल। यस, अगर फॉरेस्ट होगा तो क्लाइमेट में चेंजेस आएंगे, वाटर साइकिल में भी चेंजेस आएंगे। सॉइल हेल्प फॉरेस्ट टू ग्रो एंड जनरेट। ऑब्वियसली सॉइल होगा तो फिर फॉरेस्ट ग्रो करेगा, रीजनरेट करेगा। तो 3, 4 एंड 1 ऑप्शन आर करेक्ट, ओनली 2 ऑप्शन इज इनकरेक्ट। 2 नंबर ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डेड प्लांट्स, एनिमल्स, उसमें जो उसके ऊपर क्या करते हैं, वो डेड प्लांट्स को वो किससे कन्वर्ट कर देते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं वो? सैंड, मशरूम्स, ह्यूमस, वुड। यू ऑल नो द आंसर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस ह्यूमस। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको समझने से ये बहुत ही इजी लगेंगे, नहीं तो आप बोलेंगे कि मैम ये कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस है। सी, 8 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा तो लॉन्ग है, बट अगर आप इसको समझ के खुद से लिखोगे तो वो और भी अच्छा है। ठीक है, सो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस किया और इस चैप्टर भी यहीं पर ओवर होता है। ठीक है, आई होप दैट आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी समझ में आए। और अगर आप न्यू है चैनल पे देन सब्सक्राइब इट और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।